बताओ, इट्स हाई टाइम मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। इट्स हाई टाइम आ गया, इट्स अबाउट टाइम आ गया, इट्स टाइम आ गया, तो वो वाला सेंटेंस क्या लेता है? जल्दी जल्दी आंसर बताना। वो क्या लेता है? सिंपल पास्ट लेता है ना। बहुत टाइम नहीं लूंगी, सिंपल पास्ट। टेक नहीं होगा, टुक। इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। टुक टुक। थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिए। सम आर, इसने नंबरिंग नहीं किया है तो गलत बात है भाई। नंबरिंग नहीं करोगे तो मैं आंसर कैसे बनाऊंगी इसका? जब आपके पास शीट जाएगा ना, उसमें नंबरिंग रहेगा, ठीक है? आपके पास शीट जाएगा तो नंबरिंग रहेगा, टेंशन मत लेना, नंबरिंग करवा दूंगी। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ लोग ग्रेटनेस हासिल करते हैं, और कुछ लोगों के ऊपर ग्रेटनेस थोपा जाता है। टेंस एक ऐसा चीज है ना जो मुझे थोड़ा सा वेट कर करके आपका आंसर लेना हो। आंसर बताइए इसका। टेंस में आप लोगों को दिक्कत आई होगी क्योंकि टेंस सेंस बेस्ड भी है, रूल बेस्ड भी है। इतना टाइम लग रहा है। देखो, ये एक जनरल बात कही जा रही है, ये प्रेजेंट है, ये सम आर बोर्न ग्रेट प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, और ये है पास्ट। एक जनरल बात कही गई है, कुछ लोग जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस हासिल करते हैं, तो जनरल बात कही जा रही है। तो जनरल बात को कभी भी पास्ट में मत करो, प्रेजेंट में। हैव आंसर इज 3। सम है तो प्लूरल होगा ना। बहुत पीटने वाली हूँ, थ्रस्टेड थ्रस्टेड जो करेगा, मैम हैड के साथ थ्रस्टेड लगा दीजिए। चलो, आपका एरर तो वही है। सिंस ही ज्वाइंड हिज प्रोजेक्ट ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। चलो बताओ, थर्ड क्वेश्चन। आंसर बताइए, तब तक मैं लिख रही हूं। ब्राइब का मतलब है जब से उसने सेक्रेटरी का पोस्ट संभाला है ना, तब से घूस नहीं लिया है। ही डिडंट टेक एनी ब्राइब सिंस ही ज्वाइंड, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट। आंसर बताना, मैं वेट कर रही हूं। और सिंस ही ज्वाइंड सेक्रेटरी का दिस पोस्ट he didn't take any bribe, घूस नहीं लिया। हाँ बताना। हाँ देखो देखो, मैंने आपको जितना भी सेंटेंस करवाया था ना सिंस वाला, तो मैंने क्या रखा था ना, मैंने सिंस को सेकंड वाले पार्ट में रखा था। और क्या बताया था कि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। तो सिंस के साथ वाला पार्ट सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है? सिंपल पास्ट रहेगा। और सिंस के तब से लेकर अब तक उसने कोई भी घूस नहीं लिया, तो इसको परफेक्ट रखोगे ना, इसको परफेक्ट रखोगे। हैज रखोगे, हैड नहीं रखोगे, हैड नहीं रखोगे, हैज। ही हैजंट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है? मैंने क्या किया था कि सिंस को मैं बीच में रख रही थी और बताया था कि सिंस वाला पास्ट होगा और तब से लेकर अब तक। यहां भी क्या किया है ना, कुछ नहीं है। यहां भी क्या किया है, सिंस को पहले ले आए। सिंस जब से ज्वाइन किया है तब से उसने ब्राइब नहीं लिया है, तो सिंस के साथ वाला तो सिंपल पास्ट होगा। ये तो सही है, गड़बड़ी यहां पे है ना, ही हैजंट टेकन। आंसर इज सी। टेंस को ना बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। व्हाइल आई वाज, इसका मैं नंबरिंग डाल दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? इसने नंबरिंग डाला नहीं है। While I was walking along the road, पहले तो मैं अपने वाले सेंटेंसेस करवा दे रही हूँ, उसके बाद इसमें ना मैंने टेंस का पिछले साल आए हुए क्वेश्चन भी डाल दिया है। While I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman. देखो, ये जो आफ्टर बिफोर से पता चलता है ना कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। लेकिन वाइल का मतलब क्या है, दौरान, और दौरान में दोनों काम एक साथ हो रहा है। ओके, वाइल में दोनों काम एक साथ हो रहा है कि जब मैं जब वॉक कर रहा था ना, तो मैंने ओल्ड वुमेन को देखा। और इन्होंने क्या किया है, आई हैड सीन तो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप देख चुके थे। जब आप चल रहे थे तो आप देख चुके थे नहीं, ठीक है? जब आप चल रहे थे तो उसी समय आपने देखा, तो इसको पास्ट परफेक्ट मत डालो। आई सॉ, आई वॉज वॉकिंग, आई सॉ। ये सब ना सेंस बेस्ड है। देखो, ये वाला रूल बेस्ड था कि सिंस वाला सेंटेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। ये सेंस बेस्ड था कि दोनों काम एक साथ हुआ। जब चल रहा था उसी समय देखा, जब वो वॉक कर रहा था उस समय देख चुका था नहीं, उसी समय उसने देखा। इफ द मैन्युफैक्चरिंग, नंबरिंग करवा दूंगी मैं, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी रफ्तार से ग्रो करेगा आने वाले कुछ महीनों में, तो आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। तो थोड़ा सा जब भी आपको वाक्य कंडीशनल वगैरह दिखे ना, ये वाक्य कंडीशनल है, तो जब भी कंडीशनल वाक्य दिख जाए
तो कंडीशनल वाक्य में जनरली एग्जाम्स में एरर टेंस वाला आता है। आपने क्या पढ़ा है कि कंडीशनल वाले वाक्य में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कभी कभी दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट होता है, बशर्ते कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। बट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना। देखो इट हैज, ये भी सिंपल प्रेजेंट डाल दिया, आई थिंक इट हैज, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। कंडीशनल में दोनों सिंपल प्रेजेंट तब होगा जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, ये तो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ग्रो करेगा, तो मुझे लग रहा है कि इसका इस साल इट हैज ग्रोथ, मतलब इसके पास ऑलरेडी ग्रोथ है, नहीं, ऐसे ही ग्रोथ करेगा आई थिंक। बताओ, हाँ बताओ क्या होगा आंसर। इट विल, मतलब पूरा बताओ। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, आई थिंक इट, यहाँ पे पूरा विल मत लगाओ, आई थिंक इट विल हैव, ठीक है, विल हैव भी तो लगाओ, विल हैव। हाँ ये तो बना लोगे। फिर से कंडीशनल आ गया। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना इंडिया का, तो आई वुड वर्क वंडर्स, मैं तो वंडर्स करता, करिश्मा करता, चमत्कार करता अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। ये तो कंडीशनल वाला है ना, इमेजिनरी, और इमेजिनरी सेंटेंस में आप बोलोगे मैम आई के साथ तो वॉज आता ही है, बट इमेजिनरी वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्लूरल आता, प्लूरल प्लूरल। 4 years have passed। देखो सिंस वाला सेंटेंस में मैंने क्या किया था कि कभी कभी सिंस वाले सेंटेंस में ये पार्ट में गड़बड़ी रहती है और कभी कभी सिंस के बाद वाले में गड़बड़ी होती है, तो ये तो सही है, बट सिंस का बाद वाला पार्ट पास्ट में रहना चाहिए। तो आप बोलोगे मैम पास्ट तो है ही, लेकिन ये सिंस के बाद वाला हैड मेट, ये पास्ट परफेक्ट है ना, ठीक है। आपको मैंने सिंस का एग्जांपल देते समय ये सब बहुत एम्फेसिस डाल के बताया था। सिंस के बाद सिंपल पास्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल पास्ट। दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल द स्टूडेंट्स आई टीच। सो फार, देखो सो फार का मतलब है अब तक। अब याद करो ये कहाँ पढ़ा था आपने, कहाँ पे पढ़ा था, आंसर बताइए इसका। हाँ, अब तक का बेस्ट बुक है, और मुझे अपने बच्चों को भी रिकमेंड, स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना चाहिए। ये एकदम सेंस बेस्ड है, इसमें आपको दिक्कत आई होगी। आई मस्ट, आई हैव रिकमेंडेड नहीं होगा। आई हैव रिकमेंडेड मतलब ऑलरेडी मैं रिकमेंड, सुझाव दे चुका हूं। आई मस्ट रिकमेंड सही है, अभी तक का मैंने सबसे बेस्ट बुक पढ़ा है और मुझे अपने बच्चों को भी सुझाव देना चाहिए। देखो देखो देखो, अब देखो सो फार, आपको याद होगा सो फार का मतलब है अब तक, ठीक है। फिर मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था अप टिल नाउ। अप टिल नाउ मतलब अब तक, येट वो अब तक नहीं आया, अब तक। तो ये सब वर्ड क्या बताता है कि दिस इज द बेस्ट बुक जो मैंने अब तक पढ़ा है। सोचो कि मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है 2021 में, और 2021 से लेकर 23 तक का ये सबसे बेस्ट बुक मैंने पढ़ा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड, या रीड नहीं होगा, आई हैव रेड, अब तक का बेस्ट बुक मैं पढ़ा। When I will 30 most of my friends will be above, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे कि ये तो, ये देखो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं ना, उसके बाद तो V1 आता है। लेकिन ये मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब तो ये तो वेल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है, और ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो कोई मेन वर्ब नहीं है, 30 तो मेन वर्ब नहीं होता, तो एरर इसी में है। अब देखो कि क्या एरर है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है। एक को प्रेजेंट करो, व्हेन आई एम 30, जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स 35 के हो जाए। आई हैव बीन रीडिंग नहीं होगा, अब तक का मैं बेस्ट बुक पढ़ रहा हूं नहीं, पढ़ चुका हूं। पढ़ चुके हो, अच्छा लगा तभी तो बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो ना। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम ये हिट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम होता है। लेकिन यहाँ हिट को मैंने पास्ट माना है, क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होता ना तो वैक्सीन तो सिंगुलर है,
ठीक है, वैक्सीन का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है डबल सी। वैक्सीन तो सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो वैक्सीन के साथ हिट्स लगता, इसका मतलब है इन्होंने पास्ट में माना है, तो इसको भी पास्ट करिए। और कोई किसी खास वैक्सीन के बारे में बात हो रही है कि जब वो मार्केट में आया ना तो विवाद में फंस गया, ऐसा थोड़ी है कि रोज वो प्रेजेंट में हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि कोई खास वैक्सीन रोज मार्केट में आ रहा है, रोज कंट्रोवर्सी में फंस रहा है। ये तो किसी पास्ट में किसी एक वैक्सीन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा सेंस भी लगा सकते हो और थोड़ा रूल लगाओ कि वैक्सीन तो सिंगुलर होता है, अगर ये प्रेजेंट होता तो इसके साथ हिट्स होता है, इसका मतलब है कि इसको पास्ट माना। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इफ आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर आई वुड स्पेंड, ये क्वेश्चन को अगर करेक्ट कर दोगे ना तो आज मेरा दिन बन जाएगा। ये क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो दिन बना दोगे। थोड़ा सा मुझ पे मर्सी, हैव मर्सी ऑन मी, और इस सेंटेंस को करेक्ट करना। विवादों में फंस गया। अगर मेरे पास कुछ घंटे होते ना स्पेयर, कुछ घंटे मेरे पास होते, स्पेयर आवर्स होते, तो मैं उसको पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेंड करता। देखो पता नहीं बच्चा कब सुधरोगे आप लोग। ये पता नहीं क्या सीख लिया है कि जहां भी हैड देखा मैम यहाँ पे वुड हैव लगा देना है। वुड हैव स्पेंट लगा देना। तो मैं बहुत सारे बच्चों का आंसर, बहुत सारे बच्चे हमारे नो एरर भी दे रहे हैं, वैसे आंसर तो नो एरर है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा उसी में फंस रहा है कि मैम आपने तो बोला था ना, आपने तो ऐसा वाला लिखवाया था, इफ प्लस हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3, और वही सोच के ना आप यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन आपको मैंने कितना जोर डाल के बोला था कि ये वाला रूल लागू तब होगा ना, वुड हैव तब लगाओगे जब सेंटेंस का पहला पार्ट परफेक्ट होगा। परफेक्ट में हैड प्लस V3, और ये भी परफेक्ट है। आप इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इसको भी तो परफेक्ट बनाना है, बट ये परफेक्ट थोड़ी है। ये फ्यू आवर्स, ये तो नाउन है। यहाँ पे अकेला हैड है, अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, और वुड स्पेंड भी सिंपल पास्ट है। आंसर नो है। तो पीछे ही पड़ गए हैं कि वुड हैव लगा देना है। वुड हैव तो तब लगेगा ना जब पहला वाला पार्ट पास परफेक्ट हो, और पास परफेक्ट होने के लिए पहला वाला को हैड प्लस V3 लगाना, बट पहला वाला में कहीं V3 थोड़ी दिख रहा है। नो एरर है। हाँ, अब ये वाला है, एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आता है। यहाँ पहला वाला कंडीशनल के साथ वाला चेंज होगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड, यहाँ पे वो वाला है। ये देखो हैड प्लस V3 पास परफेक्ट, और यहाँ भी पास परफेक्ट। मार्टिन वुड, हाँ ये एकदम सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके अब जब मैं बैंकिंग पढ़ाती थी ना, 5, 7, 8 साल पहले, मैंने ये वाला उसी में देखा था। ये पूरा सेंस बेस्ड है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला when her spectacles slipped off and fell down. मार्टिन और अम्ब्रेला खोलने की कोशिश, मार्टिन लग रहा लड़की का नाम दिया, चाहे दूसरी लड़की का भी खुल सकता है। स्पेक्टिकल्स खुल के नीचे चला गया। मार्टिन वुड अटेम्प्ट, अच्छा वुड अटेम्प्ट में काम हो रहा है। मार्टिन पास्ट में अटेम्प्ट करेगा, मार्टिन वुड अटेम्प्ट, मार्टिन ये सेंस बेस्ड है। मार्टिन अटेम्प्ट करेगा पास्ट में, लेकिन यहाँ पे करेगा नहीं, ठीक है। मार्टिन अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था तब तक कि उसका चश्मा स्लिप होके नीचे गिर गया। इसका मतलब है कि ये घटना जब चल रहा था तब ये घटना हुई। खोलने के अम्ब्रेला, छाता खोलने के दौरान उसका चश्मा गिरा, ठीक है। और वुड अटेम्प्ट मतलब करेगा नहीं, जब वो कर रहा था, मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग, ये सेंस बेस्ड, खोलने की कोशिश कर रहा था जब तक कि चश्मा गिर गया। वेरी गुड। इफ यू हैड नॉट रीच सो क्विकली वी माइट वेल हैव हैड अ डिजास्टर। अच्छे से सोच समझ के। अटेम्प्टेड नहीं होगा, अटेम्प्ट तो ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन यहां जब वो काम चल रहा था। यस, ऐसा सेंटेंस में ना आप लोग बुरी तरह से फंस रहे हो भाई। ये याद रखो, इफ प्लस हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3। कभी कभी इफ प्लस हैड प्लस V3 में दूसरे पार्ट में वुड, शैल, कुड कुछ भी आ सकता है, बीन लगा के भी V3 लगा सकते हैं। ध्यान से ना, किसी भी चीजों को बार बार नहीं रटना है, कंफ्यूजन होता है। देखो ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये परफेक्ट है तो यहाँ भी परफेक्ट लगाओ, यहाँ भी परफेक्ट, यहाँ भी वुड भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो।
और कभी कभी हैव V3 भी हो सकता है एक्टिव वॉइस में, अगर बीन लगा के V3 लगा दिया पैसिव वॉइस में, रट लो, छाप लो दिमाग में, पैसिव वॉइस में। और कभी कभी क्या होता है ना, अकेला हैड रहे, तो अकेला हैड तो सिंपल पास्ट होता है ना, तो वहां पे वुड हैव मत लगाना, वुड प्लस V1 लगाना। वुड प्लस V1 भी पास्ट होता है और अकेला हैड भी पास्ट होता है। यहाँ परफेक्ट नहीं है, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। हाँ, तो मुझे यहाँ पे आंसर नो एरर मिल रहा है। तो ये देखो, ये पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में भी तो पास्ट परफेक्ट है ना, तो सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट है ना। माइट के बाद हैव लगाकर V3, वुड के बाद हैव लगाकर V3, उसी तरह माइट के बाद, मतलब नो एरर। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंडफादर हैड एज्ड सिंस द टाइम वी विजिटेड हर। मैं तो देख के शॉक हो गया कि मेरी ग्रैंड मदर कितना एजड हो गई थी जब से मैंने उन्हें लास्ट टाइम विजिट किया था ना, तब से लेकर अब तक। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, माई ग्रैंड मदर हैज एज्ड सिंस आई विजिटेड हियर। ध्यान से देखना, सिंस जब से मैं उनसे मिल के गई हूं ना, तब से लेकर अब तक मेरी ग्रैंडमदर का एज ज्यादा हो गया। हैज एज, तो यहाँ पे हैज सही है। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, मैम यहाँ पे हैज लगाने की कोशिश करेगा। हैज लग सकता था जब ये सेंटेंस ऐसा होता, लेकिन एक सेंटेंस में एक और चीज जोड़ा है, आई वॉज शॉक्ड। वो शॉक्ड कब हुई थी, मैं शॉक्ड हो गई थी ये देख के कि मेरी ग्रैंडमदर कितनी बूढ़ी हो चुकी है, नहीं कितनी हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस में ना एकदम बता रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा, शॉक तो वो पास्ट में देख के हुई थी ना, तो यहाँ पे हैज मत लगाना। हैज लग सकता था अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, शॉक्ड वाला, तो ये सेंटेंस नो एरर। नो एरर बड़ा खतरनाक है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ऑलरेडी आ चुके थे ऑफिस से। हाँ, दो काम एक साथ हो रहा है ना, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर पहले ही आ चुके थे, और जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा ना, और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा। तो मेरे फादर तो पहले ही, ऑलरेडी से बता रहा है कि मेरे फादर पहले ही आ चुके थे। माई फादर हैड ऑलरेडी कम। ठीक है, ऑलरेडी आ चुके थे, बी में एरर है। टेंस में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, टेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, टेंशन मत लेना, अपने आप पे डाउट मत करने लगना, ठीक है, वो सुधर जाता है, सबको आता है, आप ही को नहीं आ रहा, सबको आता है टेंस। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, ऑल्दो मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट अभी तक सेंचुरी नहीं स्कोर किया मैंने। और जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ गया, तो आपको तो पता है कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट लेता है, या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चूंकि इसको कंटिन्यूअस में रखा है तो हम भी इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में 90% बच्चा रॉन्ग कर देगा। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज, ये भी सेंस बेस्ड है, रूल बेस्ड बिल्कुल नहीं। जब आपको जज ने पूछा, एक मिनट, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, he said that he would have done the work। दोनों सेंटेंस में मेरे को डिफरेंस बताना। would तो दोनों जगह लगाया है, दोनों सेंटेंस में मेरे को डिफरेंस बताना। he would do the work और he would have done, क्या डिफरेंस? कोई बात नहीं है निधि, नहीं बन रहा है, एक बार वीडियो को अपने से देखना। देख रहे थे ना, गर्ल्स बोल रहे थे कि मैम पहली बार नहीं समझ में आया था, तो मैंने 5 बार देखा था, 5 बार देखा था। किसी को पहली बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 5 बार में। सिलेक्शन, उस गर्ल्स ने प्रूव किया है कि सिलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा लगे रहोगे हो जाएगा। अगर आप मन से ही अपने आप को एकदम पेसिमिस्ट बना लोगे ना, निराशावादी, कल बिहार दारोगा का एग्जाम है, अच्छे से दे के आइए, फिर मैं बिहार आऊंगी तो बोलूंगी देखिए अजय चौहान, ये मेरे स्टूडेंट थे, अचीवर बैच के, आज दरोगा बन गए, बिहार का विकास कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। ही वुड डू द वर्क ना, ये इनडेफिनिट है। उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा,
अभी किया या नहीं किया क्लियर नहीं है, इनडेफिनेट है, बट ये तो परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ही वुड हैव डन द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए था बट उसने किया नहीं। ठीक है, उसने किया नहीं। ओके, सेकंड वाले में काम हो चुका है बट ये व्यक्ति नहीं कर पाया। अब मैंने लिखा यू नीड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोला या नहीं बोला क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैंने लिखा यू, यहाँ नीड नॉट मॉडल वर्ब है, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ पे एडवाइस दे रही कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अभी उसने झूठ बोला नहीं है, मैं उसको एडवाइस दे रही हूँ। बट यू नीड नॉट हैव टोल्ड मतलब आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था बट आपने बोला, काम हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखो, जब जज ने पूछा कि तुम कहाँ थे जब क्राइम कमिट हुआ, तो उस समय तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब है उसने झूठ बोला है। तो यहाँ पे यू नीड नॉट हैव टोल्ड, यही बोला जा रहा है ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज ने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ थे जब क्राइम कमिट हुआ। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, कॉनमैन मतलब जो लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, हिपोक्रेट्स मतलब लोगों को धोखा देने वाले, अपनी अच्छाई दिखाकर। हाँ, तो इंग्लिश में नहीं आती है तो मेरी स्टूडेंट ना दरोगा विकास नहीं करता है, कर देगा मेरा स्टूडेंट, जहां भी जाएगा विकास ही करे। एसएससी ने ना, एसएससी ने आंसर को सही नहीं किया, अब मेरे पास आ रहा, बताओ कि मैं क्या करूं। मैं एसएससी से लड़ने थोड़ी जाऊंगी। जो आंसर खुलेआम गलत था, जो स्टूडेंट को भी पता है गलत है, टीचर को तो पता ही है कि गलत है, उसको भी एसएससी ने नहीं सुधारा। तो बताओ क्या किया जाए। द पुलिसमैन ब्रॉट द कॉनमैन, ठीक है, वो धोखेबाज को विलेजेस के सामने लाया, सो डैट दे कैन आइडेंटिफाइड देम। वेयर वर यू नहीं होगा, बहुत पिटूंगी, वेयर यू वर होगा। ये सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन थोड़ी चाहिए, यू वर सही है। हाँ, यू नीड नॉट हैव, तो टेल है ना, टेल है तो टेल को टोल्ड करोगे ना। आपने बोला यू नीड नॉट हैव लाइड, आपने लाइड करके लाइड को वर्ब में बदल दिया ना, बट यहाँ पे लाई तो नाउन है, आप टेल को वर्ब में बदलो, टोल्ड में। गुड होगा, वेरी गुड। आज मैंने विकास को बोला था कि विकास आज मैं थक चुकी हूँ, आज मैं 1 घंटे क्लास लूंगी। तो उसने मुझे बोला भी था आप 1 घंटा बोलते और लेते तो आप फिर अपने टाइम से ही। तो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में, तो कैन नहीं होगा। गुड। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ, फादर के डेथ से लेकर अब तक आप गार्डन की देखभाल कर रहे हो, तो परफेक्ट में होगा ना, आई हैव बीन टेकिंग। तो आप बोलोगे कि मैम आई हैव टेकन क्यों नहीं रखा क्योंकि सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में भी होता है। आई हैव टेकन का मतलब है मैं ऑलरेडी गार्डन की देखभाल कर चुकी, बट चूंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में जा रहा है ना, तो आप इसको भी परफेक्ट तो बनाओगे, कंटिन्यूअस। कॉन्ट्रेरी टू पास्ट प्रिडिक्शंस, डिमांड फॉर शुगर केन हैड नॉट इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के दिनों में शुगर केन के डिमांड नहीं बढ़े हैं। पास्ट में ना, हाँ, अब बच्चा सोचेगा मैम ये तो पास्ट है तो पास्ट टेंस लगा देते हैं, बट रिसेंट ईयर्स भी तो है। पास्ट में कुछ प्रिडिक्शन की गई थी, पास्ट में भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उसका उल्टा हो गया, शुगर केन का डिमांड हाल फिलहाल के दिन में बढ़ा नहीं है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of rural India। एसएससी का मतलब खुलेआम उसने अपने आंसर को चेंज ही नहीं किया, बच्चों से पैसा ले लिया है, रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने चैलेंज कर दिया, 100 रुपया दिया और कुछ, और जो सही था उसको भी बदल दिया। ठीक है, जो सही था ना उसको भी बदल दिया है, पता नहीं क्या किया, पता नहीं कौन पेपर सेट करता है। सिंस हिज अराइवल, जब से वो आया है ना तब से गांव पे गांव विजिट कर रहा है। ही इज विजिटिंग नहीं है, ही हैज बीन विजिटिंग, हैज बीन विजिटिंग। अब मैं क्या करती हूँ, देखो आज तो टाइम हो गया टेंस करवाते हुए, मंडे से, ठीक है, मंडे से क्लास के लास्ट के हर 10 मिनट हम डाउट सेशन करेंगे। वैसे मैं डाउट सेशन लेके आई हूँ, आज टाइम निकल गया है। ठीक है, डाउट सेशन है लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स, लास्ट ईयर की बात हो रही है तो एस्केप्ड होगा ना, पिछले साल की बात। आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगी। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं लगेगा, कौन वाला विल हटेगा, कंडीशनल वाला, स्पीड में। डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप, बस से तब तक मत उतरो जब तक कि बस रुके ना। तो टिल कंडीशनल है और कंडीशनल के साथ विल मत लगाना, टिल इट स्टॉप्स।
बाय द नेक्स्ट अगस्त, अगले साल अगस्त तक मैं अपना सेकेंड बुक थर्मोडायनेमिक्स पे लिख चुका हूँगा। आपको याद है जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, इस बार सीपीयू में फ्यूचर टेंस से बहुत एरर आया और फ्यूचर परफेक्ट से, तो बताया था ना बाय वाला सेंटेंस अगले साल में लिख चुका हूँगा, तो बाय वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट आता है। आई विल हैव रिटन, मैं लाई थी आज, आपका लेके आई हूँ डाउट। मच टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन पहले गई थी, तो हैड लेफ्ट। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर आपने मेरे को पहले इन्फॉर्म किया होता ना, तो हैड के पास V3, ये तो परफेक्ट सही है, तो आई वुड हैव के बाद V3 यहाँ भी तो चाहिए, आई वुड हैव, तो तरह तरह का एरर आता है, कभी V3 वाला डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे। आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ये एक जनरल कहावत है, बात है, तो इसको प्रेजेंट में। द प्रिजनर वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सून एज दे क्रॉस द गेट द जेलर वुड आस्क देम टू जॉग, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, प्रिजनर स्लोली वॉक किया, फॉर सही है यहाँ, फॉर सिंस के सेंस में जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि उन्हें पता था, एज सून एज दे, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो यहां भी क्रॉस्ड करिए, क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस्ड। आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द, सबसे पहले मैंने ये रिंग को पास्ट टेंस में ढूंढा, जब मैं खुदाई कर रहा था ना गार्डन की, तब मुझे ये रिंग मिला, तो एज आई, ये डिग तो प्रेजेंट है, तो इसको मैं पास्ट करूं या ऐसे करूं, बताओ। वॉज डिगिंग भी तो पास्ट ही है, क्या लगाना चाहिए। मुझे ये रिंग मिला गार्डन में खुदाई करते समय, और आप बोलोगे कि मैम कभी कभी क्या होता है ना, एक सेंटेंस में आपके दिमाग में देखो क्या जाएगा, आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा भी जाए कि मैम ये प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो चलो ये भी प्रेजेंट है, तो इसको भी प्रेजेंट ही कर देते हैं, इसको भी प्रेजेंट कर देते। ऐसा नहीं है, कभी कभी एक ही वाक्य में आधा पार्ट पास्ट भी जा सकता है, आधा पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है। उसको ये रिंग मिला जब वो गार्डन में खुदाई कर रहा था, और अभी वो रिंग को देख के बोल रहा है ये रिंग तो बड़ा पुराना है, अब आई वंडर कि ये किसका है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको रिंग मिली है, बट रिंग को प्रेजेंट में देख कर भी कर रहे हो, तो आई फाउंड दिस रिंग व्हेन आई डग नहीं है, क्योंकि खुदाई करने के दौरान, इस काम को करने के दौरान, मतलब जब ये क्रिया चल रही थी तब आपको ये डिगिंग, आई वॉज डिगिंग। एंड कर दिया जाए, रखते हैं यहीं पे। आशीष वॉशेज ऑल हिज क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर ही इज गोइंग टू, नहीं बिफोर वाला सेंटेंस कंडीशनल है, बिफोर ही गोज टू ऑफिस, गोज लगाना, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जा रहा। अब मंडे को इसको मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके टेंस करवा दूंगी। कितना क्वेश्चन हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन है। आशीष अपील टू द मैनेजिंग कमिटी, आशीष ने मैनेजिंग कमिटी से अपील किया। आशीष ने कब अपील किया है, आशीष ने अपील किया है मैनेजिंग कमिटी से पास्ट में अपील किया ना। देखो सिंपली क्या करना है ना, ये शीट तो आप लोग पहले से बना के होगे, तो थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए चल रही हूँ, ये सोच के कि आपने बना लिया है, मैं फटाफट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आशीष पास्ट टेंस में अपील किया है, तो पास्ट टेंस में मे का यूज नहीं होता है, माइट का यूज होता है, माइट। ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगी। ओके आपने सुबह भी बुला लिया, शाम भी, माफ कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। इफ आशीष हैड टोल्ड मी लास्ट, बहुत सारा आशीष आ गए। अगर आशीष ने मेरे को ट्यूसडे को बोला होता ना, तो मैं उसको पैसे दे देता, बट अभी तो बहुत लेट हो गया है, तो ये वही वाला एरर है। अगर मैं आपके आंसर का वेट करूंगी ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। 96 है, हमें पूरा कर लेना। ये वही वाला है, पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, हैड प्लस V3, तो दूसरा वाला वुड हैव होना चाहिए ना, वुड हैव गिवन हिम। अब बोलोगे कि मैम ये तो प्रेजेंट में है। ठीक है, हम बात अभी कर रहे हैं, अरे अभी लेट हो गया है। अगर आशीष ने मेरे से पैसे मांगे होते ना, तो मैं आशीष को दे देता पास्ट में, बट अब तो लेट हो गया है। ठीक है, बट नाउ इट्स लेट, तो ये प्रेजेंट में जा सकता है, इसको पास्ट में। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव,
जैसे ही ट्रेन पहुंचा पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे, तो नो सूनर के साथ तो इन्वर्जन लेता है, वेरी गुड इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। नो सूनर के साथ दैन भी लगता है, बट ये तो टेंस का एरर है, टेंस और वर्ब दोनों एरर भाई भाई है। डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, इसके साथ फिर से पास्ट टेंस मत लगाना, इसके साथ अराइव लगाना, क्योंकि डिड के साथ V1 लगता है ना। फटाफट आंसर बताते जा रही, बाकी बच्चे रिकॉर्डेड देख लेंगे। इफ आई वर इन हिज शूज, अगर मैं उसके शूज में होता, अगर उसके शूज में होना मतलब मैं उसकी जगह पे होता, तो मैं तो शर्म से मरता। देखो इस सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस में बहुत जगह, इस सेंटेंस में बच्चों ने मेरे को भेजा है कि मैम आई वुड हैव डाइड दिखा रहा है, आई वुड हैव डाइड। आई वुड हैव डाइड भी है तो गलत नहीं है, और आई वुड डाई ये भी सही है। ये आई वुड डाई, मैं तो मर जाऊंगा, अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं तो मर जाता। ओके, तो ये भी सही है। ये सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है ये। आई वुड हैव डाइड रहता तो उसका सेंस अलग चल जाता, मैं तो मर ही चुका होता, बट मैं मर नहीं पाया। माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मेनी ईयर्स सिंस आई मेट लास्ट वीक। सिंस वाला सेंटेंस का नेक्स्ट वाला पार्ट सिंपल पास्ट होता है। जब से मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ लास्ट वीक, तब से लेकर अब तक मैं उससे नहीं मिला, तो सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा ना। माई फ्रेंड हैज नॉट सीन मी, तब से लेकर अब तक। स्पीड में चल रही हूँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। After Ashish read the magazines and newspapers and watched program, he decided to go out and meet some old friends. After आशीष के पढ़ने के बाद और टीवी देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। मतलब आशीष ने पहले पढ़ा है ना, ठीक है, पहले आशीष ने मैगजीन पढ़ा और फिर प्रोग्राम देखा, तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट में लगाओगे, मतलब परफेक्ट में लगाओगे। आफ्टर आशीष हैड रेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पहला वाला पास्ट परफेक्ट और बाद में सिंपल पास्ट, तो एरर इसमें। इट हैड बीन अवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, टाइम इमेमोरियल या इमेमोरियल टाइम दोनों सेम है। सदियों से हमारी प्रथा रही है क्या, कि जो भी हॉस्पिटेबल मतलब जो भी हमारे घर आते हैं ना, हमारे दरवाजे पे आते हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, हम उनके प्रति बहुत पोलाइट और विनम्र रहते हैं। तो ये तो एक जनरल बात कही गई है। सदियों से लेकर अब तक एक प्रथा रही है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आते हैं हम उसके प्रति विनम्र रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट हैड बीन नहीं होगा, इट हैड। अब ऐसा नहीं है कि ये पास्ट में खत्म हो चुका है, अभी भी ये प्रथा है। हैड आई रियलाइज्ड, अगर ऐसा रहता ना, इफ आई हैड रियलाइज्ड, ये भी सही होता। यानी मैंने आपको टेंस में बताया इफ आई हैड रियलाइज्ड, कभी कभी हम इफ हटा के इन्वर्जन करके भी कर सकते हैं इसको। हैड आई रियलाइज्ड, अगर मुझे पता होता ना कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं तो टैक्सी ले लेता, तो ये वाला सही है, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई वुड टेक नहीं है, ये परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट डालोगे ना, आई वुड हैव टेकन। ओके, थोड़ा स्पीड में चल रही। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, ये शायद मैंने करवाया था। क्लास कब तक चलेगी ये सब मत पूछिएगा, 96 क्वेश्चन को डिस्कस करके क्लास खत्म कर दूंगी। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, कॉनमैन मतलब जो लोगों को धोखा देते हैं, टू द विलेजर्स सो डैट दे, पुलिस पास्ट में लेके आया ना, तो कैन का कुड बने। द मैंशन, मैंशन मतलब बड़ा वाला बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग। नेक्स्ट डोर, हमारे दरवाजे माने हमारे घर के बगल में जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, वॉज बीन बॉट बाय सम न्यू पीपल, उसको कुछ नए लोगों ने खरीदा है। अब इसमें एरर है। अब आप बोलोगे मैम एरर इसमें है, ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, तो हम बीन लगा के पैसिव किसका बनाते हैं, बीन लगा के पैसिव हैज हैव हैड का बनाते हैं ना, बट यहाँ बीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। वॉज के बाद V3 लग गया तो ये तो ऑलरेडी पैसिव हो गया, बीन नहीं लगाएंगे। अगर बीन लगाने का मन है ना तो इसको बदलना होगा, द नेक्स्ट डोर हैज बीन बॉट या हैड बीन बॉट। अगर बीन रखने का मन है, हैज तो नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस पास्ट में रखा है ना, तो आप भी पास्ट ही में रखना, हैड बीन बॉट, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ, जब से मेरे फादर का डेथ हुआ है मैं इस बगीचे की देखभाल कर रहा हूँ। तो आपको पता ही है सिंस वाला सेंटेंस, मेरे फादर का डेथ पास्ट में हुआ है और तब से लेकर अब तक, तो सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है ना।
आई हैव बीन टेकिंग। जहां भी जिसको कोई भी है, मेरे समझाने के बाद कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं कमेंट बॉक्स में नजर रखी हुई हूँ, आप बताना जहां भी दिक्कत। जॉन हैज ईटन द कुकीज लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग द मैच। मैच वॉच करते समय लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट वाला सेंटेंस क्या होगा? लास्ट नाइट वाला सेंटेंस पास्ट में जाएगा ना, तो आप बोलोगे कि मैम हैड ईटन लगा दिया जाए। हैड ईटन तो पास्ट परफेक्ट है और एट सिंपल पास्ट है, और आपको पता है कि जब भी टाइम पे जोड़ दिया जाता है तो हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, एट होगा, एट। हैड ईटन मत लगाना, एट। कॉन्ट्रारी टू पास्ट प्रेडिक्शंस, डिमांड फॉर शुगर, ये तो लास्ट क्लास हुआ था। हाल फिलहाल में भी शुगर का प्राइस नहीं बढ़ा है, हाल फिलहाल की बात हो रही है। हैज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स। ड्राइव का मतलब है अभियान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अभियान चला रहा है हर जगह। मलेरिया बढ़ रहा है तो साफ सफाई का अभियान चला रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कहाँ पे एरर है? देखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन खुद अभियान चला रहा है, तो ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कॉर्पोरेशन चला रहा है मतलब कॉर्पोरेशन के मेंबर्स चला रहे हैं, इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए। तो या तो इसको ऐसा करो, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको दो तरीके से सुधार सकते हो। इसको, हमें तो इसको एक्टिव करना है ना, तो हैज कंडक्टेड भी कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी में एरर है, हैज बीन कंडक्टिंग। हैज के बाद बीन लगकर आईएनजी हो गया तो ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में रख। ओके, शी ट्राइड टू कंसोल द फ्राइटनिंग चाइल्ड। वो ढाढ़स दिला रही थी, जो बच्चा डरा हुआ था उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी। फ्राइटनिंग चाइल्ड नहीं होता है, फ्राइटनिंग नहीं होगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया है ना कि ये फ्राइटनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए क्योंकि यहाँ इमोशंस बताया जा रहा है। और ये तो हमने उसमें पढ़ा है ना, वर्ब चैप्टर में, जब भी इमोशंस बताया जा रहा है तो हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, मतलब बच्चा ऑलरेडी पहले से डरा हुआ है, तो फ्राइटनिंग चाइल्ड नहीं होगा, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डरा हुआ बच्चा। द रिवर, ये तो कर लोगे। नदी जो बहता है, ये तो उड़ने का V2 है ना, V3 है, फ्लाई का फ्ल्यू और फ्लोन, बट उड़ने का तो यहाँ तो नदी बह रहा है ना, तो बहने का तो फ्लोड होगा ना, ये आपको याद होगा, हमने फ्लो का किया था, फ्लो का फ्लोड और फ्लोड। द क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट, मेड वर्ड, क्रूएल लेडी ने अपने काम नहीं किया, अपनी सौतेली बेटी से कराया, तो यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता, बगैर टू वाला। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस। मेरे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थे सीखने के, बट मैंने नहीं सीखा। चलो इसका आंसर बताओ मुझे 51 का, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। 51 का बताना। जो बच्चे नहीं देख पाए कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना, आपको अल्टीमेटली तो आंसर से मतलब है ना। इसका वेट कर रही हूँ। आई रियली, मेरे को रिग्रेट होता है कि मैंने नहीं सीखा, लर्नड, नॉट टू लर्न, आपको याद होगा। आई डोंट नो टू स्विम नहीं होगा, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। बताया था ना कि लर्न वर्ड, नो वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा, बीच में एक इंटरोगेटिव वर्ड लेगा। हाउ हाउ हाउ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। आई हैव नॉट सीन हिम, ये तो थोड़ा सा दूसरा एरर आ गया, ये ना टेंस का एरर नहीं है, ये गलती से एरर आ गया है प्रेपोजिशन का, क्योंकि 20 years ड्यूरेशन बताता है ना, और ड्यूरेशन के लिए हम सिंस नहीं लगाते, फॉर। गलती से प्रेपोजिशन का एरर आ गया। अब थोड़ा सेंटेंस लेंदी आ गया। टू लर्न नहीं होगा, टू लर्न हाउ टू इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनाइसा ऑफ भरतनाट्यम। अर्ली ईयर्स मतलब भरतनाट्यम डांस है, उसके शुरुआती दौर में डांसर्स क्या करते थे? have their own set of accompanists who live with the dancers and traveled with them। जब भरतनाट्यम के शुरुआती दौर में ना, भरतनाट्यम डांसर के अपने ही अकम्पनीड होते थे। अकम्पनीड का मतलब है उनके साथ जो डांस करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ ट्रैवल करते थे। और ये बात हो रही है अर्ली ईयर्स, शुरुआती दौर में, तो हैव नहीं होगा, हैड। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो इंडिया आया है तब से लेकर अब तक जगह, बहुत सारे गाँव में ट्रैवल कर रहा है।
जब से आया है तब से लेकर अब तक, तो कंटिन्यूअस में जाएगा ना, हैज बीन विजिट। आंसर टिक करते जाना, अपना आंसर मैच करते जाना। क्यों इतना टाइम बर्बाद करूं आपका वेट कर करके। ये सेशन का मेन मकसद यही है कि मैंने जो शीट दिया है आपने बना के रखा है, आप टैली कर लो। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, लास्ट ईयर की बात हो रही है तो एस्केप्स नहीं होगा ना, एस्केप। एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, जैसे ही सीईओ आया, ये भी शायद हमने किया है, तो लीडर्स ने अप्रोच किया, पास्ट टेंस में एंड से जुड़ा है, और मैटर को रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड, ये भी पास लगा। जो बच्चे नया एडमिशन लिए हैं ना, आज की क्लास उनके लिए नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो टेंस पढ़ा ही नहीं है, तो आज की क्लास में मत आना, कल सुबह वाली क्लास में आना। ये वाली क्लास तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास डाला है, ठीक है। जो मैंने आपको टेंस की शीट दी थी उसको डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास डाला। नए वाले बच्चे तो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं ना, आप वहां पढ़ो, यहाँ आपको दिक्कत होगी, ओके। तो यहाँ आप क्लास को क्विट कर दो, आप कल सुबह 9:30 बजे आना, और जब आप 10th चैप्टर पढ़ोगे तो ये वीडियो आपके पास रहेगा, उसके बाद सॉल्व कर लेना। मैं पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी तक मैंने सेंचुरी भी नहीं बनाया। 3 साल पहले पास्ट टेंस और अब तक खेल रहे हो, तो आई हैव बीन प्लेइंग, तब से लेकर अब तक, ठीक है। ए में आंसर है, ओके। हाँ, ये अब आ जाओ। She never minds the children to play in the garden. बच्चे गार्डन में खेलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको याद है, माइंड वर्ड हमेशा अपने साथ जीरण लेता है, ठीक है। मतलब एक हैबिट बताई जा रही है ना, बच्चों का गार्डन में खेलने से, खेलने वाली एक्टिविटी से उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। टू प्ले का मतलब है अभी खेल नहीं रहे हैं, खेलेंगे, लेकिन वो तो पहले से ही खेलते हैं, उससे उसको कोई एतराज नहीं हो। बच्चों का गार्डन में खेलना एक एक्टिविटी है ना। अच्छा, मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया था, पता नहीं मैंने क्या क्या ऐड कर दिया है, जो भी ऐड कर देती हूँ उसके लिए विकास तो है। आई विल कम टू सी यू, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आता है, कौन सा फ्यूचर हटाओगे, इफ के साथ वाला। डू नॉट गेट डाउन द बस, बस से तब तक मत उतरो जब तक कि बस रुक नहीं रहा है, तो यहाँ भी कंडीशन बता रहा है ना, टिल, तो टिल वाले सेंटेंस में भी विल मत लगाना, टिल इट स्टॉप्स। लेट्स गो टू द कैफे व्हेन द मूवी विल बी ओवर। हाँ बताओ, अरे जो भी कहाँ से क्या ऐड कर दिया है। लेट्स गो टू द कैफे, जब मूवी ओवर हो जाएगा तभी कैफे जाएंगे, तो व्हेन वाला सेंटेंस कंडीशनल है, व्हेन वाले सेंटेंस में फ्यूचर मत डालना, व्हेन द मूवी इज ओवर। आई विल, बहुत सारा कंडीशनल लगातार एक साथ आ गया, एक साथ आ गया तो आपका प्रैक्टिस भी तो हो गया। आई विल नॉट मूव, मैं तब तक मूव नहीं करूंगे ना जब तक कि तुम नहीं आ जाओगे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल में 2 फ्यूचर नहीं आएगा, ये वाला फ्यूचर करेक्ट है, कंडीशनल के साथ वाला फ्यूचर हटेगा। बाय नेक्स्ट ऑगस्ट, अगले साल अगस्त तक मैं अपना 2nd बुक लिख चुका हूँगा। क्या मैम, मैंने डाउट सेंड किया है, मुझे एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। देखो अभी मुझे कल परसों सैटरडे को एक स्टूडेंट को भी ऑब्जेक्शन रेज करना था, मैम से बोलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन का आंसर बता दे, तो मैंने उसको जल्दी से 2 का आंसर बता दिया कि आप क्या सही है क्या गलत है, आप डाउट रेज कर सकते हो, तो आप भेजो, एक बार यहीं पे भेजो, देखना है, भेजो अनमोल। अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है और आपके पास टाइम कम है, कल लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का, आज आपकी आत्मा जागी है, भेजो, यहीं पे भेजो। अगर यहाँ पे भेजने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे भेजो, 9958358324 पे फटाफट भेजिए, क्लास खत्म होके मैं देखती हूँ क्या क्वेश्चन है, या तो यहीं पे भेजिए। बाय नेक्स्ट ईयर मैं बुक लिख चुका हूँगा, बाय वाला सेंटेंस है, बाय नेक्स्ट ईयर ये काम हो चुका होगा, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट पे डालना। बताया था ना, बाय वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट। मच टू अवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब है कि ट्रेन पहले गई ना, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में डालो, क्योंकि वो काम हो चुका है, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। आई वुड लाइक him to go to a university but I can't make him to go, मैं चाहता हूं कि वो यूनिवर्सिटी जाए बट मैं उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। I can't make him go, make पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, बीच में हिम आया है तो पॉजिटिव वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव ले। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, अगर आपने मेरे को पहले इन्फॉर्म किया होता ना तो मैं तो लैपटॉप खरीद लेता। वुड प्लस हैव के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म, ओके। ही ड्रेड्स, ड्रेड का मतलब होता है डरना, ठीक है। ही फियर्स,
उसको डर लगता है एग्जाम देने में, फॉर फियर ऑफ, कि कहीं वो फेल ना हो जाए, ऑफ लगा है। और आपको बताया है कि ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है, फेलिंग फेल। माई फादर आस्क्ड मी, कि मैंने अपना कपड़े कहाँ पे रखे थे नहाने से पहले, तो वेयर हैड आई नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी, ये तो एक कहावत है, प्रेजेंट में होना चाहिए, ये करवाया भी मैंने। ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर, उसने बच्चों को बात करते हुए देखा एक साथ, हुए हुए का सेंस जा रहा है तो पार्टिसिपल चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ द चिल्ड्रन टॉकिंग, या ही नोटिस द चिल्ड्रन टॉक भी हो सकता है। नोटिस वर्ड, नोटिस वर्ड का, नोटिस का मतलब क्या है, वॉच, वॉच करना, तो अगर वॉच वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकता है या अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। वी सॉ हिम, आई सॉ हिम टू वॉक नहीं होगा, सॉ वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है, आई सॉ हिम वॉक भी हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, यहाँ वॉक बेयर इन्फिनिटिव। अनलेस, अनलेस वाला सेंटेंस कंडीशनल है और एक कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा, कौन सा विल हटेगा, जो कंडीशनल के साथ। मैम हैड भी तो हो सकता है, चलिए मोनू बताइए कौन से सेंटेंस में बोल रहे हो कि हैड हो सकता है, सेंटेंस नंबर बताना। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली, प्रिजनर्स स्लोली स्लोली चल रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था ना कि जेलर को पता चल जाएगा, पास्ट टेंस में जा रहा है, जैसे ही वो ग्रेट क्रॉस करेंगे, पास्ट में क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस्ड। क्वेश्चन नंबर बताइए। मिस्टर आनंद केप्ट मी, उसने मुझसे इंतजार करवाया, ही केप्ट मी टू वेट नहीं होगा, टू वेट का मतलब है जैसे आई वॉन्ट टू वेट, मैं वेट करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ तो वो ऑलरेडी केप्ट, उसने ऑलरेडी मुझसे वेट करवा रहा था, केप्ट मी वेटिंग, वेटिंग लगाना। आई फाउंड दिस रिंग, ये भी कर लिया था ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो गया, मैंने ये वाला पिछले क्लास करवाया था टेंस में। आई फाउंड माई रिंग, जब मैं खुदाई कर रहा था, डिगिंग, बहुत देखा मैंने, रिपीट हो गया, ये भी रिपीटेड है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। आशीष अपने सारे कपड़े धो लेता है, खाना भी बना लेता है, बिफोर, बिफोर ही इज गोइंग, ही इज गोइंग मतलब जा रहा है नहीं, ऑफिस जाने से पहले, बिफोर वाला सेंटेंस कंडीशनल है, गोज। आई नो नथिंग अबाउट चेस, मेरे को चेस के बारे में कुछ नहीं पता है, बिकॉज मेरे गेम्स टीचर को भी कुछ नहीं पता है। मेरी गेम्स टीचर, नोइंग कोई वर्ड नहीं होता है, नो का आईएनजी नहीं लगता है, तो माई गेम्स टीचर ऑल्सो डिड नॉट नो, मैच करते रहे। इफ यू हैड रेड, आपने अच्छे से लिटरेचर को पढ़ा होता ना तो आपने सारे क्वेश्चंस को करेक्ट किया होता। आंसर बताना। आंसर बताना, वेट कर रही हूं इसका। इफ यू हैड रेड, यू वुड हैव आंसर्ड, आंसर तो नो एरर है, उसीलिए मैं वेट कर रही थी। देखो, इफ यू हैड रेड, ये पास्ट परफेक्ट, और यू प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ये भी पास्ट परफेक्ट, सही है, नो एरर, नो एरर। आशीष जो कि इस टाउन में रह रहा है 1993 से, 1993 से रहना शुरू किया था और अब तक रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग ना, तब से लेकर अब तक वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाता है। ये भगवान, अब तो मैंने कुछ छुआ भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं भाई। चलो फटाफट कर ले, देखेगा विकास बाद में। ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे, आज वो ग्रास को नहीं कट कर पाया, बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन अ फ्यू डेज अगो, क्योंकि उसका हैंडल कुछ दिन पहले ही टूट चुका था, कुछ दिन पहले। हैड ही फॉलोड, अगर उसने मेरी बात को माना होता ना तो हैड के साथ, जल्दी जल्दी भाई इधर उधर ना हो जाए, हैड ही फॉलोड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जादू टोना कर दिया है, हाँ इसी सब में बैठे रहो जादू टोना में। ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा होता। इफ ही वुड नॉट हैव हर्ड द न्यूज, और एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आता है ना विल की तरह, तो कौन वाला हटेगा, इफ वाला, और इफ वाला सेंटेंस में हैड प्लस V3 आएगा। इफ ही हैड नॉट हर्ड, ऐसे ही पढ़ा है ना आपने, देखो कितना सारा सेंटेंस आया है ये वाला, ये परफेक्ट है और दूसरे पाग में वुड हैव। विकास भैया, पता नहीं विकास भैया को देख के सब इतने क्यों एक्साइटेड हो जाते हो, विकास भैया दिख रहे हैं।
मैम नोट 5 इंस्टॉल करवा लो आप। ठीक है, मैं विकास को बोलूँ नोट 5 को नोट किया जाए। बोलती आशीष अपील टू द मैनेजिंग कमिटी दैट, ये वाला तो फिर से रिपीट हो गया। माइट कल जब हम लोग सुबह 9:30 बजे वाले बैच में मिलेंगे ना, तो हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉइस और नरेशन का प्रैक्टिस कैसे करना है, वॉइस और नरेशन कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसा करना है कि दोनों जगह के बच्चे खुश हो जाए। अंडर द शेड नहीं होता है, एक तो वाइल रेस्टिंग होगा और इन द शेड। ये तो किसी ने मुझसे पूछा था, रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ द पाम ट्री, यही वाला क्वेश्चन पूछा था अमोल। शायद आप ही ने पूछा है या किसी और स्टूडेंट ने पूछा है कि उसको चैलेंज करना है। तो रेस्टिंग वाला पार्ट है ना, आई थिंक ब्रेक कर करके था कि मैम रेस्टिंग वाला में एरर है। वाइल रेस्टिंग और अंडर नहीं होगा, वाइल रेस्टिंग इन द शेड, रेस्टिंग के साथ वाइल होगा, रेस्ट करने के दौरान। ये तो पार्टिसिपल का एरर है। ठीक है, वाइल मूविंग, वाइल वॉकिंग, ऐसा है ना। ऐसा हमने एक पार्टिसिपल में सेंटेंस किया था ना, वॉकिंग क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक बिट हिम, तो स्नेक क्रॉस कर रहा था बट रेस्ट तो ही कर रहा था, तो वाइल ही वाज क्रॉसिंग। इफ आशीष हैड टोल्ड मी, अगर आशीष ने मेरे को बताया होता पास्ट टेंस में, तो आई वुड हैव, क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा, खत्म ही है। नो सूनर, ये तो रिपीट हो गया यार। मैं टेंस का एक और शीट दूंगी, उसके पहले मैं एक्टिव पैसिव नरेशन करवाऊँ। अराइव होगा, ठीक है, अराइव होगा, अराइव। मैम अनमोल वाला क्लियर कर दो। अनमोल का मैंने क्लियर कर दिया, जो रेस्टिंग है ना उसी पे, वहीं पे लगाना है, वाइल रेस्टिंग। सिर्फ रेस्टिंग नहीं होगा, वाइल रेस्ट। हाँ, तो उसको चैलेंज करना है ना। आंसर रिलैक्स दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन फिर से भेजना। आपका क्वेश्चन गायब हो गया। ये मुझे स्टूडेंट ने भेजा था ये चैलेंज करने के लिए, उनका आंसर रॉन्ग था शायद। नहीं, बच्चे ने मुझे आंसर नहीं बताया था। आप एक बार क्वेश्चन भेजिए। बच्चे ने मुझे आंसर नहीं बताया था कि क्या आंसर था, बट जो पार्ट में एरर था मैंने बता दिया था रेस्टिंग वाले। एक बार मुझे क्वेश्चन भेजना फिर से। क्वेश्चन मैंने आपका पूरा पढ़ा नहीं है, आंसर आपको मैंने सही बताया, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि मैम रिलैक्स दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से भेज देना। ये तो नो एरर है। अगर मैं उसके शूज में होता, एक बार फिर से क्वेश्चन भेजिए। वाई यू डोंट टोल्ड हिम, माय गॉड, एंड क्लैरिफाई ऑल पेंडिंग मैटर्स। क्यों नहीं आपने उसको बताया। एक तो इसमें इन्वर्जन चाहिए, और डू डस डिड के बाद ना V1 फॉर्म तो होना चाहिए। वाई डोंट को पहले लाइए, यू लाइए और टेल लगाइए, क्योंकि डू डस डिड के बाद V1 फॉर्म होता है ना। वाई डोंट यू टेल हिम। एक बार फिर से भेजिए अमोल, फिर से भेजिए क्वेश्चन। ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड, बहुत इरिटेटेड था। when I reported the matter to him and has fired me. Has fired नहीं हुआ, he was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired नहीं होगा, क्योंकि past जा रहा है। कुछ अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम past tense कर देंगे, has नहीं लगाएंगे, V2 कर देंगे, fired। रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ द पाम ट्री, जैक फेल्ट रिलैक्स। हाँ, तो वो सही है। ठीक है, रिलैक्स पार्ट में कोई एरर नहीं है, वो रिलैक्स फील कर रहा था। ठीक है, रिलैक्स पार्ट में कोई एरर नहीं है। आंसर गलत दिया हुआ, आप चैलेंज कर दो। रेस्टिंग अंडर द जैक, बट ही न्यू इट वुड सून बी टाइम टू गो। अंडर द शेड भी नहीं होता, इट्स इन द शेड। When the doctors found that the player, जब डॉक्टर को पता चला ना कि प्लेयर ने मेडिसिन लिया था प्रोहिबिटेड वाला, मैटर को रिपोर्ट किया गया। पास्ट टेंस। रेस्टिंग मतलब रेस्ट करते हुए नहीं, रेस्ट करने के दौरान। आप चैलेंज कर देना रेस्टिंग वाले पोर्शन में। जैक फेल्ट रिलैक्स्ड में कोई एरर नहीं है। जैक वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड, अगर जबरदस्ती करने का कोशिश करेंगे वो भी सही है और फेल्ट भी सही है। इट हैड बीन आवर, हाँ, ये हमारा प्रथा है ना कि जो हमारे घर आते हैं हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हैज बीन हो ही गया। आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। मैंने उससे पूछा था पास्ट में, क्या तुम सब जगह देख चुकी हो, तो उसने बोला यस। तो पास्ट टेंस में पूछा था ना, हैज की जगह हैड। अरे यूसी लाइव ऐप पे आज आपकी पहली क्लास है, तो इस बैच में क्यों आए हो? ये तो बूढ़े बच्चों की क्लास है, 2 मंथ्स बूढ़े हो चुके हैं। कल आप न्यू हो, आप अभी नया आए हो मैटरनिटी होम से, कल आना। ये आपको कुछ थोड़ी समझ में आने वाला है। चलो तो फाइन। हाँ, मच वाटर हैज फ्लोन, बहुत सारा पानी बह गया। फ्लोन तो उड़ने का सेंस है, यहाँ तो बहने का सेंस। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। मैंने ऐसा एक्टिंग किया ना कि जैसे कि मैं इंटरेस्टेड था, तो एज इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है ना। ठीक है, एज इफ आई वॉज इंटरेस्टेड, सिंपल पास्ट लेता। ही एक्ट एज इफ ही आई वॉज इंटरेस्टेड। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 11 AM। येस्टरडे, कल
ट्रेन 11 बजे आने वाली बट नहीं आ पाई। was जैक फेल्ट रिलैक्स्ड होगा, सही है। जैक वाइल रेस्टिंग, जैक was feeling relaxed भी होता है, felt relaxed भी हो सकता है। he will certainly help you, वो तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तुम उसे अच्छे से बात करोगे। कंडीशनल सेंटेंस है ना, एक कंडीशनल में दो फ्यूचर नहीं आएगा, तो ये वाला हटा देना। इफ यू आस्क हिम, बूढ़े नहीं है, खत्म हो गया।